हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में हम 12th क्लास के जो आपका हिंदी है उसका पोएट्री चैप्टर 3 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चैप्टर का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। 40 VBI ऑब्जेक्टिव चुना हुआ है। 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो बिहार बोर्ड के लिए होने वाली है। तो इससे पहले आपने जो आपका तीसरा चैप्टर, इससे पहले दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर जो चैप्टर आपका छोटा हुआ है वो आपका देख सकते हैं। तो हम चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि उससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड के साथ, जो भी आपका फ्रेंड्स है उसके बाद आपको वीडियो को शेयर कर लीजिए। और अभी तक क्या हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अगर व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न से। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि आप देखिए, आप यहाँ आए हुए तो आपको इंग्लिश के साथ आपको हिंदी बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो इंग्लिश से जो नहीं समझ पाती है उनके लिए भी आसानी होगी। तो चैप्टर का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सबसे पहले बात होता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का या हिंदी मीनिंग क्या होता है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है, नाउ मानी अभी, द लीव्स यानी अब पत्ते गिर रहे हैं, तो इसका होगा अब पत्ते गिर रहे तेज़ी से। फॉलिंग फास्ट यानी तेज़ी से पत्ते गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं, इसका हिंदी हुआ। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, आपको हिंदी भी बताते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग यानी अब पत्ते गिर रहे हैं। कैसे गिर रहे हैं? तो ए में दिया हुआ कि रेपिडली यानी बार बार, बी में फास्ट यानी तेज़ी से, और सी में स्लो यानी धीरे धीरे, डी में अगेन यानी बाद में। तो इसमें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, तो आप चैप्टर में ही नाम है तो इसको फास्ट रखकर ऑप्शन और बी जवाब हो ही जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए आपका यह बी में नंबर में फास्ट ही दिया था। और चलिए अगला प्रश्न है, और 2 नंबर प्रश्न में है कि 2 नंबर प्रश्न, हु हैज़ रिटेन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका हिंदी हुआ कि कौन लिखे है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को, यानी अब पत्ते गिर रहे तेज़ी से, इस चैप्टर को कौन लिखे है? ए में दिया हुआ कि जॉन डन, बी में दिया हुआ है कि जॉन किट्स, सी में दिया हुआ है कि W.H. ऑडेन, और डी में दिया है D.H. लॉरेंस। हु हैज़ रिटेन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो कौन लिखे इसको? तो इसको लिखे है कौन? इसको लिखे W.H. ऑडेन जी। W.H. ऑडेन जी इसको लिखे है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जॉर्नल कौन से चैप्टर को लिखा है? जॉर्नल लिखे है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट ओके। और जॉन किट्स लिखे है और टू ऑटम को। और D.H. लॉरेंस स्नेक चैप्टर को लिखे हैं। वो सभी आपको बताते हुए चल रहा है, ताकि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आपसे ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 3 नंबर प्रश्न में क्या दिखा हुआ, चलिए देखते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न है कि W.H. ऑडेन वोन द डैश प्राइज इन 1948, यानी W.H. ऑडेन जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखे हैं, उनको 1948 में कौन सा प्राइज मिला था? देख सकते हैं यहाँ पे डैश दिया हुआ था, W.H. ऑडेन वोन द डैश प्राइज इन 1948, यानी W.H. ऑडेन को कौन सा प्राइज मिला था 1948 में, आपको बतानी है। तो आपको हम हिंदी बताते हुए चल रहे हैं, आपको इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए में दिया हुआ है कि पुलिट्जर प्राइज, बी में दिया हुआ है कि मैन बुकर, और बी में दिया हुआ है कि नोबेल प्राइज, और डी में है कि साहित्य अकादमी। यानी W.H. ऑडेन वन द डैश प्राइज इन 1948, यानी W.H. ऑडेन को कौन सा प्राइज मिला था 1948 में? तो ये आपका मिला था पुलिट्जर प्राइज मिला था। किनको? W.H. ऑडेन जी को मिला था ये पुलिट्जर प्राइज। W.H. ऑडेन जी को मिला था क्या? पुलिट्जर प्राइज, जो आपका कब मिला था? तो आपका ये मिला था 1948 में, 1948 में मिला था। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया हुआ है, पुलिट्जर प्राइज ही दिया हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है कि द लाइन एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन इज डैश फ्रॉम। द लाइन यानी ये लाइन दिया हुआ है, जो आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका लाइन है, ये आपका चैप्टर में से है, चैप्टर का ये लाइन है, और इसमें से बतानी है कि कौन से चैप्टर का लिया गया है। तो अब इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव को चल रहा है, इतना तो आप पहचान लेंगे कि इस चैप्टर से लिया गया है, लेकिन आपको जब एग्जाम में बताएगा तो आप नहीं पहचान पाइएगा कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाए हुए थे, उस ट्रिक का आपको प्लेलिस्ट हम दे दिए हुए हैं। आपका क्या वो ट्रिक का हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे से वहाँ से देखकर ये आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक बनाए हुए जो हर चैप्टर से लाइन को कैसे पहचानेंगे वह उसमें बताए हुए हैं। तो चलिए वो देख लीजिएगा अगर देखना होगा तो। और चलिए इसका देखते हैं कि ए में दिया स्नेक द लाइन एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन, कहाँ से लिया गया है?
ए में दिया हुआ है स्नेक, बी में दिया है ऑड टू ऑटम, सी में दिया हुआ फायर हिम, और डी में दिया हुआ है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर में है। 5 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि द लाइन ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज डैश टेकन फ्रॉम। ये भी लाइन ही है कि द लाइन एंड ट्रेवलर्स इज द लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? ये आपको हिंदी में नहीं सोता क्योंकि ये कहाँ से लिया गया है, यह पूछ जा रहा है। लाइन दिया हुआ है आपका बुक का, तो आपको कहाँ से लिया गया है? ये में दिया हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी क्या होता है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो हिंदी होता है वो होता है खुद के लिए गीत। और बी में दिया हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते गिरे हैं तेजी से। और सी में कि कमला दास। कमला दास कौन से चैप्टर को लिखे हैं? तो ये आपका लिखे है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस को कौन लिखे है? माई ग्रैंड मदर हाउस को लिखे है कमला दास जी। और ये डी में दिया हुआ है जॉन डन, जो स्वीटेस्ट लोग आई डो नॉट को लिखे थे। द लाइन एंड ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डेस्टेस, ये कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी से ये लिया गया है। तो चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कितना नंबर है? 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न है कि आपका विस्पेरिंग नेवर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल क्या? यानी विस्पेरिंग नेवर्स यानी जो मौत के जो देवता है वो प्लक यानी बाहर और अंदर क्या कर रहे हैं? तो आपको क्या कर रहे हैं? तो रियल किसे हमको अलग कर देंगे? तो रियल डिलाइट से, हम लोग मानव के वास्तविक जीवन से क्या करेंगे? ये जो मौत के दूत है वो हमें अलग कर देंगे। या आपकी हैप्पीनेस नहीं होगा, वर्ल्ड नहीं होगा, लव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कितना नंबर हो जाएगा? अगला प्रश्न आपका है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर में है। 7 नंबर जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि 7वां प्रश्न देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है कि व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट, यानी व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर जो फॉलिंग फास्ट हुए किसके बारे में लिखा गया है? ए में कि फ्रस्ट्रेशन, बी में है कि डिप्रेशन, सी में है कि ऑप्टिमिशन, और डी में है कि प्रीमिशियम। किसके बारे में लिखा गया है? तो यह आपका लिखा गया है किसके बारे में? यह लिखा गया है फ्रस्ट्रेशन के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आपका कितना नंबर है? 8 नंबर जो आपका प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, यानी इसमें बोला कि और जो नाइटिंगेल यानी बुलबुल है वह डम्ब यानी गूंगा हो चुका है, और विल नॉट कम, और कौन नहीं आएगा? तो वो आपका हो जाएगा ट्रोल्स। क्या जो राक्षस हो गए, जो ट्रोल्स का हिंदी होता है राक्षस, जो जंगली जो होते हैं, जो पहले जो कल्पना किया गया होता है, अभी नहीं है। ट्रोल्स का होता है जो आपको एक प्रकार का एक जानवर होता है। और बी में ये पाम्स यानी जो 4 पहिया वाला जो गाड़ी होता है वो, सी में कि एंजल यानी परिया, और डी में कि डिस्ट्रेस यानी, तो इसमें दिया हुआ एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द डैश विल नॉट कम। तो इसमें दिया हुआ है कि जो नाइटिंगेल यानी बुलबुल है वह चुप है, और जो परिया है यानी एंजल है वो नहीं आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कितना नंबर है? अब आ चुका है अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 9 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि फॉर विच क्रिएशन वाज W.H. Auden awarded the Pulitzer Prize, for which creation was W.H. Auden awarded the Pulitzer Prize, यानी जो W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज़ किस पर मिला था? क्या रचनाएँ किए थे उन पर मिला था, उनको पुलिट्जर प्राइज़ बतानी है। ए में दिया हुआ है द ऑरेटर्स, बी में है द डांस ऑफ डेथ, सी में कि द एज ऑफ एंजाइटी, और डी में कि लुक स्ट्रेंजर। किसके लिए मिला था? कि फॉर विच यानी किसके लिए मिला था क्रिएशन को W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज़ किसके लिए जो मिला था, कब मिला था? तो 1948 में मिला था। ये आपको याद कर लेनी है। तो इसका हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका द एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला था का पुलिट्जर प्राइज़, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न जो है 10 नंबर प्रश्न है कि डैश नेबर साइज और सोल, यानी इसमें है कि जो हमारे पड़ोसी है वो क्या सोल यानी क्या सोल से बने हुए? ए में है कि क्लोज, बी में है कि विस्पेरिंग यानी कैसे मौत के दूत है, तो सी में दिया गया ज्यूलस, और डी में दिया गया नीब। तो डैश नेबर्स आपने शुरू में पढ़ा था विस्पेरिंग नेबर्स, यानी क्या चीज़ का दूत है जो हमें वास्तविक जीवन से अलग कर देंगे, यानी हमको मृत्यु पहुंचाएंगे। तो आपका है क्या? मौत के दूत, विस्पेरिंग नेबर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर में है। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि ट्रोल्स इज एन अगली क्रिएचर इन डैश माइथोलॉजी, ट्रोल्स इज एन डैश अगली क्रिएशन इन डैश माइथोलॉजी। तो ए में है कि ग्रीक, बी में है कि रोमन, सी में है कि स्कैंडिनेवियन, और डी में है कि
मेकोपोटेशियन। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रोल्स इज नॉट अगली क्रिएशन। जो ट्रोल्स है वो बहुत ही बदसूरत दिखते हैं। कैसे, तो वे कहाँ रहते हैं, तो वे रहते हैं आपका क्या, ये आपका स्कैंडिनेवियन का जो ट्रोल्स है, ये ट्रोल्स कहाँ से आया हुआ है, स्कैंडिनेवियन से। आपका हिंदी में बताते हुए चल रहा है। और चलिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर जो प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न में है कि नर्स टू द ग्रेप्स आर गोन इज फ्रॉम, यानी नर्स तो क्या है, वो नर्स जो पौधा है, नर्स इसमें बोला जा रहा है, किस चीज़ को नर्स बोला जा रहा है, जो पौधे होते हैं जो उसको मजबूती प्रदान करते हैं, जो एक पेड़ होता है और जो छोटे छोटे, समझ लीजिएगा ऐसा कि ये समझ लीजिए कि आपका ये पेड़ है, ये आपका ये हमको पेड़ बनाना नहीं था, ऐसे बना दे पेड़, जैसे ये पेड़ है और यहाँ पे जो होता है कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं जो क्या पेड़ को, जड़ को मजबूत बना रखते हैं। तो ये आपका जो होगा, ये आपका पेड़ का, तो इसी को कहा कहते हैं, इसको हम लोग ट्रोल्स कहते हैं, ट्रोल्स कहते हैं इसी को, नर्स फ्लावर इसको ही कहते हैं। तो इसमें नर्स टू द ग्रेप, यानी नर्स जो है आपका, नर्स पौधा जो है वो कब्र में जा रहा है। ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका ए में है कि एनापिटाफ नहीं लिया गया, क्योंकि एनापिटाफ में एक लेडीज़ के बारे में चर्चा किया जाता है। और टू ऑटम में ऑटम सीजन के बारे में चर्चा किया गया है। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी राइट आंसर आपका यही चैप्टर से हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा इसका क्या राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कितना नंबर है, अगला प्रश्न आपका ये 13 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि 13 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार है। 13 नंबर प्रश्न, द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट, यानी द पोएम यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके बारे में कहा गया है। ए में है कि प्लानिट, बी में है कि अर्थ, सी में कि यूनिवर्स और डी में है कि ह्यूमैनिटी। किसके बारे में कहा गया है बताइए आप लोग, क्या है कि द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट, किसके बारे में कहा गया है, तो ये आपका कहा गया है ह्यूमैनिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी ह्यूमैनिटी के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में ये कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार है। 14 नंबर प्रश्न जो है, 14 नंबर प्रश्न है कि हु इज़ डम इन द पोएम, यानी इस कविता में कौन है जो बहुत चुप है, कौन है। ए में है कि कुकू यानी कोयल, बी में है कि पैरोट यानी तोता, सी में है ट्रोल्स यानी जो राक्षस होगा जो जंगली का वो, और डी में कि नाइटेंगल। तो हु इज डम इन द पोएम, इस जो चैप्टर में जो चुप है वो आपका नाइटेंगल यानी बुलबुल है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है कितना नंबर, अगला प्रश्न आ चुके हैं हम लोग, कितना नंबर प्रश्न है अगला प्रश्न देख सकते हैं आपका, ये आपका 15 नंबर जो प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि एंड द नाइटेंगल इज डम डैश इज फ्रॉम द पोएम, यानी जो नाइटेंगल है वह चुप है, यह कहाँ से लिया गया है। ए में यह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बी में है कि ऑड टू ऑटम, सी में है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और डी में है द सोल्जर। तो एंड द नाइटेंगल इज डम, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 16 नंबर में है। 16 नंबर में जो प्रश्न है कि द लाइन, यानी ये भी लाइन ही पहचाने का, लाइन पहचाने वाला ठीक आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के लिए हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे, आप वहाँ से अगर चाहे तो देख सकते हैं, जिससे आप जल्दी से लाइन पहचान लीजिएगा। तो एंड द नाइटेंगल इज डम्प इज डैश टेकन फ्रॉम, ये भी नाइटेंगल जो आपका गूंगा है कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, और टोटम से नहीं लिया गया है, फायरहिम से नहीं लिया गया है, टेम्परेचर से नहीं लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर में है। 17 नंबर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि डैश पर्सन आर ट्रेवलर्स, यानी कैसे यात्री है जो कैसे यात्री करते हैं। ए में कि यंग, बी में है न्यू, सी में है कि डूल और डी में है कि ओल्ड, यानी डैश पर्सन कैसे लोग होते हैं जो ट्रेवलर्स यानी यात्री करते हैं, तो वे करते हैं यंग, यानी युवा लोग जो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, वह यात्री करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर जो प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है कि द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यानी द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। तो ए में दिया हुआ कि लिव्स, बी में दिया हुआ है आपका कि रेन, सी में दिया हुआ है कि डस्ट और डी में दिया है कि ले। तो क्या हो जाएगा, द फॉलिंग ऑफ डैश रिफर टू द स्पाइडी अराइवल ऑफ डेथ। तो इसका क्या हो जाएगा, 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीव्स, इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी पत्ते गिरते हैं तेजी से, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कितना नंबर में है, अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर में। 19 नंबर प्रश्न है कि चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में क्या दिखा हुआ है। इसमें है कि द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, यानी जो आपका पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको कौन लिखे है। ए में कि वॉल्ट विथमैन,
बी में है कि W.H. ऑडेन, सी में है कि T.S. एलियट और डी में है कि कमला दास। द पोएम यानी नाउ द लीव्स आर जो फॉलिंग फास्ट है इसको लिखे कौन है, इसको लिखे है W.H. ऑडेन जी, W.H. ऑडेन जिसको लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आपका वॉल्ट विथमन जी लिखे कौन से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को, T.S. एलियट जी लिखे मेकावेटी द मिस्ट्री कैट को, कमला दास जी लिखे कौन से, कमला दास लिखे है माई ग्रैंड मदर हाउस को। तो आपको ये सब समझ गए। और चलिए अगला प्रश्न आपका 20 नंबर में है। 20 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि द लीव्स आर फॉलिंग, यानी जो पत्ते हैं वह कैसे गिर रहे हैं। ए में है कि फास्ट, बी में है कि सून, सी में गुड और डी में स्लो। तो अपने पहले क्वेश्चन बताया था कि फास्ट पत्ते क्या कर रहा है, बहुत फास्ट गिर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कितना नंबर है। अगला जो प्रश्न है वह 21 नंबर प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न में क्या दिखा हुआ, चलिए देखते हैं। 21 नंबर जो प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ट्रीज शेड देयर लिव्स इन डैश, ट्रीज शेड देयर लिव्स इन डैश। ए में दिया हुआ कि विंटर, बी में दिया हुआ ऑटम, सी में दिया हुआ रेन और डी में दिया समर। यानी ट्रीज यानी पेड़ जो होते हैं वो पत्ते किस मौसम में गिरने लगते हैं, जो पेड़ से जो पत्ते गिरने लगते हैं किस मौसम में, तो वह गिरने लगते हैं ऑटम, जो नए पत्ते जाने वाले होते हैं उस समय में गिरने लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर में है। 22 नंबर जो प्रश्न है कि इस प्रकार है द पाम्स आर डैश, द पाम्स आर डैश। ए में दिया हुआ है डांसिंग, बी में दिया हुआ है स्विमिंग, सी में दिया है कि रोलिंग और डी में दिया हुआ है कि ड्राइंग। द पाम्स आर डैश, द पाम्स है वो क्या है, तो ए में इसका हो जाएगा क्या राइट आंसर, इसका हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पाम्स है यानी जो बच्चों से चलाने वाली गाड़ी है वो चलते जा रही है। और अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कितना नंबर है। अगला जो प्रश्न है कि आपका 23 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार है। 23 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, यानी जो मानव जीवन है वह किससे बेटर है, किससे बेटर नहीं है। तो ए में कि डेथ, बी में है कि मेडिटेशन, सी में कि रिवोल्यूशन और डी में कि एक्सपेडिशन। तो ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन, ये मानव जीवन किससे बेहतर नहीं है, तो ये आपका जो बेहतर नहीं है वो किससे है, तो डेथ से, मृत्यु से कभी बेहतर नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका ये राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर में है। 24 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि द डैश हैज़ बिकम डम्ब टू सी द डैश लीफलेस ट्रीज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, द डैश हैज़ बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज। ए में दिया हुआ कि स्प्रिंगडेल, बी में दिया हुआ कि लवटेल, सी में दिया हुआ है क्रोटेल और डी में दिया हुआ है कि नाइटिंगल। द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द डैश लीफलेस ट्रीज। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अगला प्रश्न जो है आपका अगला प्रश्न 25 नंबर में है। 25 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि डैश वाटरफॉल कोल ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। डैश वाटरफॉल यानी कैसे जो झरना होती है वह किस तरह से आशीर्वाद देती है यात्रियों को। ए में कि वाइट, बी में है कि पर्पल, सी में है कि ग्रीन और डी में है कि ब्राउन। यानी वाइट यानी उजला जो वाटरफॉल जो उजला झरना होता है वो आशीर्वाद देता है कि ग्रीन देता है कि ब्राउन देता है, तो इसका देता है वाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न आपका 26 नंबर जो है देख सकते हैं यहाँ भी था आपका वाइट ही था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपका ये 26 नंबर जो प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 26 नंबर प्रश्न कि एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, यानी ये लाइन जो है नाइटिंगेल जो चुप है कहाँ से लिया गया है, तो हमने कितनी बार बता दिया, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। इससे तो चला तो यही से ही लिया गया होगा। और अगला प्रश्न आपका ये 27 नंबर जो प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि who run scolding for their food in now the leaves are falling fast। who run यानी क्या है जो तेज़ी से दौड़ रहे हैं, जो खाने की तरफ वो निकल के घूम रहे हैं। ए में है ट्रोल्स, बी में दिया हुआ है कि लायंस यानी शेर, सी में है कि एनिमल्स यानी जानवर, डी में है कि बर्ड्स यानी पक्षी। तो हु रन स्कॉलिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो भूख के वजह से जो तेज़ी से निकल कर अपने घर और गुफा से जो घूम रहे हैं वो घूम रहा है ट्रोल्स यानी राक्षस, जो जंगल का राक्षस होता है। ऑप्शन नंबर ए वही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न आपका 28 नंबर जो प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टेक्स about the dash of human life। now the leaves are falling fast tells about dash of human life। ए में कि frustration, बी में कि हैप्पीनेस, सी में कि कॉन्फ्यूजन और डी में कि नॉलेज। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉल्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इसका हो जाएगा डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रस्ट्रेशन यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर।
और चलिए अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न किस प्रकार से है, और चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर जो प्रश्न है कि 29 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि 29 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है कि W.H. ऑडेन कंपोज, W.H. ने कौन से कविता को कंपोज किए थे, यानी कौन सी कविता को बोले थे। तो ए में दिया हुआ है कि एन एपिटाफ, बी में दिया हुआ है सोल्जर, सी में दिया हुआ है कि द स्नेक, और डी में दिया हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. ऑडेन कंपोज, यानी कौन सी कंपोज किए थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को कंपोज किए थे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। द स्नेक नहीं होगा, सोल्जर नहीं होगा, और एन एपिटाफ भी नहीं होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपका 30 नंबर जो प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पाम्स गो डैश ऑन, पाम्स गो डैश ऑन, यानी जो बच्चों के लिए जो गाड़ियाँ होती है 4 पहिए वाला, वो चले जा रही है। कैसे चली जा रही है, इनमें कि मेकिंग साउंड, यानी बहुत ही मेकिंग यानी शोरगुल आवाज़ के साथ, बी में की रोलिंग यानी बहुत तेज़ी से, और सी में की लाइंग, और डी में की स्पीकिंग बोलते हुए। तो पाम्स गो डैश ऑन, पाम्स गो रोलिंग ऑन, ये आपका लाइन में दिया हुआ है, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 31 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि चलिए देखते हैं। 31 नंबर जो प्रश्न है कि द विस्पेरिंग नेबर्स मीन्स, यानी विस्पेरिंग नेबर्स का मतलब क्या होता है। इसका तो हिंदी मतलब होता है मौत का दूत, लेकिन इसका मेनली जो अर्थ होता है वो क्या होता है। ए में कि मैसेंजर ऑफ डेथ, बी में कि आइडियल फ्रेंड, सी में कि गूगल टीचर गुड टीचर, और डी में कि नॉन। तो विस्पेरिंग नेबर्स का मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मौत का देवता। हमको हिंदी बताते हुए चल रहे थे, इसमें से बताए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। आइडियल फ्रेंड, गूगल टीचर, नॉन, ये सब नहीं होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपको 32 नंबर प्रश्न में है कि 32 नंबर प्रश्न की वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश, वाइट वाटरफॉल यानी जो उजला जो पानी का जो झरना होता है वो किसको आशीर्वाद देती है। एक में है ट्रेवलर्स यानी यात्री को, बी में प्लेयर्स यानी खिलाड़ी को, सी में कि पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ को, और डी में कि नॉन यानी इनमें से कोई नहीं। वाइट वाटरफॉल जो कुड यानी ब्लेस किसको आशीर्वाद देती है, तो आशीर्वाद जो देती है वो आपका ट्रेवलर्स यानी जो यात्री यहाँ से जो गुजर रहे होते हैं जो आपको वाटरफॉल्स की वजह से, उसको क्या करते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं। और अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर में है। 33 नंबर जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है। 33 नंबर प्रश्न की W.H. ऑडेन इज अ डैश पोएट, W.H. ऑडेन है जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखे है, वह कैसे पोएट है। ए में कि क्लासियल पोएट, बी में दिया हुआ कि वार पोएट यानी युद्ध कवि, सी में रोमांटिक पोएट, और डी में कि मॉडर्न पोएट। W.H. ऑडेन इज अ डैश पोएट कैसे कवि है, तो जो W.H. ऑडेन है वह किस प्रकार कवि है, तो वो कवि है आपका मॉडर्न कवि है। क्या है, मॉडर्न कवि, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ये भी प्रश्न आपका पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और 34 नंबर जो प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, यानी एंड द एक्टिव हैंड्स यानी हमारा जो एक्टिव हैंड है, जो हमारा चलता फिरता जो हाथ है वो मस्ट यानी एक दिन क्या हो जाएगा, स्प्लिट यानी एक दिन फ्रीज हो जाएगा, एक दिन जम जाएगा। कैसे जम जाएगा, ए में कि डाइज, बी में कि प्लग, सी में कि फ्रीज, और डी में कि स्नैच। तो एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, तो ये कैसे हो जाता है, उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीज इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अगला जो प्रश्न है वह अगला प्रश्न 35 नंबर में है। 35 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हु डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द अगेनिंग पर्सन, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए कि हु डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ अगेनिंग पर्सन। ए में दिया होगा नर्सेस फ्लावर, बी में है कि स्टार्विंग पीपुल, सी में है कि विस्पेरिंग नेबर्स, और डी में है कि कोल्ड। तो इसका जो 35 नंबर का आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा विस्पेरिंग नेबर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर में है कि नर्स स्टैंड फॉर, नर्स यानी नर्स जो है, जो नर्स जो पौधा है वो खड़ा किस पर है। ए में कि एक प्लांट है, वो क्या है। ए में है कि एक प्लांट, बी में कि फ्रूट्स, सी में कि ट्रीज, और डी में कि नॉन ऑफ दीज। बहुत स्टूडेंट मारेंगे ट्री पर, फटाफट अनाधोनी मारेंगे ट्री पर, लेकिन ट्री नहीं होगा, वह पेड़ नहीं है। पेड़ को जो बचाने वाला जो प्लांट्स यानी पौधा होता है वो है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ। देखिए आपका ऑप्शन में एक ट्री दिया हुआ है, गलती है, वो पेड़ नहीं है, वो क्या है, वह पेड़ नहीं, वह पौधा है जो पेड़ को बनाए रखता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कितना नंबर है, 37 नंबर प्रश्न है कि विस्पेरिंग नेबर्स स्टैंड फॉर, विस्पेरिंग नेबर्स स्टैंड फॉर। ए में कि अगेंस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और बी में कि अगेंस्ट ऑफ हेवन, सी में कि अगेंस्ट ऑफ द SBI, और डी में कि अगेंस्ट ऑफ डेथ। तो विस्पेरिंग नेबर्स स्टैंड फॉर, विस्पेरिंग नेबर्स खड़ा है कैसे, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अगेंस्ट ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न आपका है 38 नंबर जो प्रश्न है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ डैश पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कैसे कभी है। ए में कि अ पेसिमेट्रिक,
पी में कि ऑप्टिमिस्टिक, सी में कि प्रिस्मेटिक ऑप्टिमेटिक और डी में कि नो। तो कैसे कवि है, तो यह कि ऑप्टिमेटिक कम ऑप्टिमेटिक कवि है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना आपसे ऑब्जेक्ट सही हुआ और कैसा लगा आज का क्लास।